दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके क्लास 12 के हिंदी बुक से पहला चैप्टर भाई बहन, जिसे लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने। इन्हें हम बंग महिला भी कहते हैं। तो कहानी को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11 और क्लास 12 के ईच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज। तो अगर आपको आगे अपडेट्स चाहिए सभी चैप्टर्स के, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कैरेक्टर्स पर। ये है बाबू जयराम दास और इनके दो बच्चे हैं, एक साहब और एक सुंदर। ये साहब बहुत ही गोरा है, इसलिए सभी लोग इसे साहब कहते हैं। और ये सुंदर नाम से तो लड़का है, लेकिन दोस्तों ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, और इसे लोग प्यार से कहते हैं सुंदरिया। और इन दोनों का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है श्री राम। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि ये बाबू जयराम दास अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रहे हैं मेले में। यहाँ सुंदरिया के पास एक आना है और ये एक आना में सब कुछ खरीदना चाहती है। दोस्तों क्योंकि ये कहानी पब्लिश्ड हुई थी 1908 में, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि उस समय एक आना होता था 4 पैसे। तो यहाँ पर एक आने में सुंदरिया सब कुछ खरीदना चाहती है। तो ये जब पता चलता है साहब को, तो ये अपनी बहन का बहुत ही मजाक उड़ाता है, क्योंकि इसे पता है कि सुंदरिया के पास बहुत ही कम पैसे हैं और इतने कम पैसे में ये सब कुछ नहीं खरीद सकती। सुंदरिया के मुकाबले साहब के पास ज़्यादा पैसे हैं। तो क्योंकि साहब के पास सुंदरिया से ज़्यादा पैसे हैं, तो इसलिए साहब को पता है कि वो सुंदरिया से ज़्यादा सामान खरीदेगा। और ये अपनी छोटी सी बहन सुंदरिया को कहता भी है कि मैं तुमसे ज़्यादा सामान खरीदूंगा। तो ये बात सुनने के बाद सुंदरिया को तकलीफ़ होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। सुंदरिया को ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुंदरिया की माँ ने उसे समझाया था कि कभी भी तुम किसी से मत जलना। और दोस्तों सुंदरिया की माँ एक आदर्श माँ है, और इसकी माँ की झलक इसमें दिखती है। तो सुंदरिया के पास साहब से कम पैसे हैं, सुंदरिया के पास सिर्फ एक आना है, लेकिन तब भी सुंदरिया का मानना है, यानी कि उसका बिलीव है कि वो मेले में सारी चीज़ों को खरीद लेगी। अब साहब अपनी बहन को कहता है कि देखना सुंदरिया, मैं सारी चीज़ें खरीद लूँगा। तो यहाँ पर सुंदरिया अपने भाई से कहती है कि भैया, जब आप इतने सारे चीज़ें खरीदोगे तो क्या आप मुझे उससे खेलने नहीं दोगे? तो ये सुनने के बाद साहब को बहुत दया आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लज्जित हो जाता है। साहब के हृदय को बहुत चोट पहुंचता है सुंदरिया के इस बात से, और इसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। और दोस्तों यहीं पर ये पार्ट 1 एंड। तो अगर हम इस पहले भाग का उद्देश्य निकालें, तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है तो हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जी हाँ, आपके पास जो कुछ भी है आप हमेशा उसमें खुश रहो। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। इन दोनों का बड़ा भाई श्री राम अभी दिए के सामने किताब पढ़ रहा है, और इसी वक्त ये दोनों अपने भाई के पास जाते हैं और ये दोनों कहते हैं कि भैया देखो, हमने मेले से खिलौने लाए हैं। सुंदरिया ने 1 पैसे में लिया है एक मिट्टी का खिलौना रेलगाड़ी, और साहब ने भी एक रेलगाड़ी लिया है जो कि चाबी वाला है, और इसका दाम है 5 आना। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सुंदरिया का जो खिलौना है वो है देसी, यानी कि वो इंडिया ही का है, लेकिन जो साहब का खिलौना है वो है विदेशी। साहब ने इतना एक्सपेंसिव, जिसे आप हिंदी में कहते हो महंगा, तो साहब ने इतना महंगा खिलौना इसलिए लिया है ताकि वो सुंदरिया को नीचा दिखा सके। तो इस बात पर, मतलब कि साहब ने इतना महंगा खिलौना लिया है, इसके लिए राम साहब का तारीफ करता है। लेकिन राम अब ये कहता है कि तुमने अपने 4 आने बर्बाद कर दिए, तुमने अपने पूरे पैसे को अंग्रेज़ों को दे दिया। ये बात सुनने के बाद साहब पूरा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसने अपना खिलौना लिया है मोहल्ले के रामदीन बिसाती से, तो इसलिए ये सोच रहा है कि इसका पैसा अंग्रेज़ों के पास कैसे गया। अब श्री राम एक्सप्लेन करता है और कहता है कि तुमने ज़रूर इस खिलौने को लिया है रामदीन बिसाती से, लेकिन इस खिलौने का जो पैसे का आधा हिस्सा है या कुछ जो हिस्सा है, वो चले जाएगा जर्मनी। ये खिलौना मैन्युफैक्चर हुआ है जर्मनी में, यानी कि ये खिलौना जर्मनी में बना है। तो अगर तुम इंडिया में इस खिलौने को खरीदोगे तो इसका कुछ जो हिस्सा है वो चले जाएगा जर्मनी। अब साहब को समझ में आता है राम के बातों का लॉजिक। तो अब राम लास्ट में कहता है कि हमारे देश के वर्कर्स, यानी कि हमारे देश के जो मजदूर है, वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि हम देसी वस्तुएं नहीं खरीदते, हम विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं। और दोस्तों यहीं पर सेकेंड पार्ट एंड होता है, और इस सेकेंड पार्ट के लास्ट में राम अपने भाई साहब को कहता है कि तुम अब से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी, यानी कि अपने देश का सामान खरीदना।
जो चीज़ें बड़े भाई श्री राम ने अपने छोटे भाई साहब को समझाया है, इसके ऊपर साहब अच्छे से अमल करता है, मतलब कि इसके ऊपर ये अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तब ये हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि साहब बड़ा होकर एक नामी वकील बनता है, और वकील बनने के बाद ये अपना एक खुद का शॉप खोलता है जो कि स्वदेशी है। इस दुकान का नाम है मात्र भंडार, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ स्वदेशी चीज़ें मिलती है। तो अब सुंदरिया भी 11 साल की हो गई है, और इसका विवाह हो गया है एक ज़मींदार के पुत्र से। और मैं आपको बताता चलूँ कि सुंदरिया का विवाह जिससे हुआ है ये भी एक देश प्रेमी है। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी समाप्त। सो दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, और अच्छे से जानने के लिए आप ज़रूर इस कहानी को बुक में एक बार रीड कर लेना, और पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू का वीडियो बना दूंगा। तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।